नमस्कार, मैं नंद किशोर। CS प्रो का यह 5वां लेक्चर का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि किस तरह CS प्रो में एक डिक्शनरी तैयार करने के लिए हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चनर के आधार पर जो लेआउट हम लोग तैयार करते हैं उसे डिक्शनरी में इम्प्लीमेंट करने के लिए जब हम CS प्रो पर जाते हैं तो दो यूनिट यानी कि एक ID यूनिट और एक डिफ़ॉल्ट यूनिट CS प्रो खुद क्रिएट करता है। उस ID यूनिट के भीतर का जो आइटम है उसे हम मॉडिफाई करते हैं, उसे सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके और उसे मॉडिफाई करते हैं। और उसी तरह से जो डिफ़ॉल्ट यूनिट है उसे भी सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके और मॉडिफाई करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग यूनिट है इंडिविजुअल और ऑक्यूपेशन का, उसे हम यहाँ राइट क्लिक करके ऐड रिकॉर्ड्स के द्वारा ऐड करते हैं। और इस तरह से जब सारे रिकॉर्ड हमारे डिक्शनरी में इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं तो इसके बाद हर यूनिट के भीतर जो आइटम्स हैं उसे हम स्टेप बाय स्टेप इस डिक्शनरी में नोट करते हैं। और उसके लिए जिस यूनिट में आइटम को ऐड करना होता है उस यूनिट को सेलेक्ट करते हैं, फिर राइट क्लिक करके अब हम ऐड रिकॉर्ड के जगह पर ऐड आइटम पर जाते हैं और ऐड आइटम करके जो हमारा जैसे जनरल रिकॉर्ड है, इस जनरल रिकॉर्ड के भीतर जो यूनिट्स हैं वो उनका शॉर्ट नेम, उनका डिस्क्रिप्शन और उनका लेंथ जो यहाँ नोट किया गया है उसे हम CS प्रो में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे पहला आइटम है उसका डिस्क्रिप्शन है कास्ट, उसका शॉर्ट नेम Q101 है और ये एक लेंथ का है, न्यूमेरिक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण नहीं है, हम बाद में देखेंगे कि इनका क्या उपयोग है। कास्ट के बाद जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है, आप देख रहे हैं कि जैसे ही एक कंप्लीट हुआ वो नेक्स्ट आइटम को लेने के लिए खुद चला जाता है। और नेक्स्ट आइटम जो है वो वेदरलैंड है कि उस घर के पास ज़मीन है कि नहीं। ओ सॉरी, इसका शॉर्ट नेम जो है वो Q102 है और इसका भी लेंथ 1 है। अपने आप पे तीसरे के लिए जा रहा है, तीसरा घर के पास कितना लैंड है। तो ये लैंड, इसका शॉर्ट नेम Q103 है, ये भी न्यूमेरिक का है। लेकिन अब इसका लेंथ अगर 4 है, टोटल लेंथ हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 4 इसके लिए हम लोग लेंगे और इसमें 2 डेसिमल प्लेस के लिए देंगे, तो 4 लेंथ हुआ इसका। और डेसिमल में प्लेसेस जो हम यहाँ पर है वो हम बताएंगे कि ये 2 इसका डेसिमल प्लेस है। तो 4 लेंथ और 2 डेसिमल प्लेस। अगर डेक्कार को हम इंक्लूड करते हैं डेसिमल कैरेक्टर को, तो डेसिमल के पहले के लिए सिर्फ 1 लेंथ बचता है, यानी डेसिमल इंक्लूड होगा। तो अगर ये इस तरह से डेसिमल के पहले अगर हम लेंथ 4 लेते हैं और तो 1 प्लेस ही हमें डेसिमल के पहले मिलेगा। और ऐसा हम लोग अगर डेटा एंट्री के लिए सफिशिएंट समझते हैं तो ठीक है। तो इसे हम आगे बढ़ते हैं। तो लैंड के बाद फिर अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो फैमिली साइज
तो फैमिली साइज और इसका शॉर्ट नेम Q104, तो ये इसका लेंथ हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 2 होगा, और क्योंकि घर में 10 से ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, इसका Q105, इसका लेंथ 4, अब ये जो मीडिया यूज्ड है, मल्टीपल रिस्पांस वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो मल्टीपल रिस्पांस के लिए जो अब 2 अगर जगह हमें बनाना है, तो यहाँ 2 मीडिया 1 अब वो उसका शॉर्ट नेम हम यहाँ पर 105 होना चाहिए था, 106 लिखा गया। तो इसका शॉर्ट नेम इसे M1 और करके हम आगे बढ़ेंगे। ये टू शॉर्ट नेम M2, तो जो मेन चीज है कि जो क्वेश्चनायर में ये जो मीडिया के लिए जगह पूछा गया, ये 2 लेंथ बनाया गया, तो ये 2 वास्तव में वेरिएबल के रूप में हम इसे रख सकते हैं। और भी तरीके हैं जिससे हम आगे के सेशन में देखेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को जो मल्टीपल रिस्पांस है उसे कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। फिलहाल हमने 2 पोजीशन के लिए 2 वेरिएबल बनाए, लेकिन अब ये यहाँ पर उसका इंटरनल नाम तो सिर्फ Q106 है, तो एक इंफॉर्मेशन से यहाँ 2 इंफॉर्मेशन लिंक्ड हैं CS Pro में, और इन्हें दोनों इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने अलग अलग बनाया है। और भी तरीके हैं ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इसीलिए हमने आपको कहा था कि ये जो CS Pro में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसे सिर्फ जैसा कि हम लोगों ने लेआउट में बनाया रखा है, अगर वैसे नोट करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। यानी अगर इसे 2 लेंथ दें, यानी कि इनको हम डिलीट कर दें पहले और देखें दूसरे ढंग से कैसे इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो इन दोनों को डिलीट करने के लिए इन्हें सेलेक्ट करके और डिलीट कर देंगे, डिलीट आइटम। और फिर से अब हम यहाँ पर ऐड आइटम कर रहे हैं, तो मीडिया यूज्ड इसका लेबल और इंफॉर्मेशन, पहले हमें इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि सेम नाम CS Pro अलाउ नहीं करता। शॉर्ट नेम डिस्क्रिप्शन सेम हो सकते हैं लेकिन शॉर्ट नेम सेम नहीं हो सकता। तो इसे हमने करेक्ट किया, और करेक्ट करने के बाद फिर हम अब ऐड करेंगे, ऐड आइटम और मीडिया यूज, और अब यहाँ पर इसका Q106, और अब इसे लेकिन हम 2 लेंथ का लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि 2 लेंथ का रखेंगे, और इसे हम नंबर के रूप में हम ना लेके स्ट्रिंग के रूप में लेंगे कि अगर वहाँ पर उस घर में 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो वो एक स्ट्रिंग के रूप में, यानी कि मान लीजिए 2 और 3 नंबर है तो 2 3 2 नंबर को
वो एंट्री करने के लिए 2 प्लेस एक स्ट्रिंग के रूप में हम इसे ले रहे हैं और इसलिए इसे अल्फ़ा रखेंगे। इसे सोचिए कि क्यों इसे ज़रूरी पड़ा। पहले में हमने बताया कि 2 अलग अलग फील्ड बना के उन्हें न्यूमेरिक बना के ले सकते हैं। एक दूसरा तरीका बताया कि नहीं, उन्हें एक फील्ड ही रखेंगे लेकिन उसे स्ट्रिंग के रूप में रखेंगे। तो इसके अंतर पर आप अगर खुद ध्यान दें तो डेटा ऑर्गेनाइज करना और लेआउट तैयार करना कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से अगर ये सारा आइटम इस यूनिट में ऐड हो चुके हैं तो स्किप कर देते हैं और इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इस दूसरे यूनिट में आइटम ऐड करेंगे, इस तीसरे यूनिट में आइटम ऐड करेंगे और ये आइटम ऐड करने के बाद इसे हम सेव कर लेंगे। इसे सेव कर लेने के बाद अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे डिक्शनरी तैयार हो जाने के बाद हम सीधे एक छोटा सा डेटा एंट्री एप्लीकेशन बड़े आराम से तैयार कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार फिर से थोड़ा रिकॉल कर लें कि क्या क्या बेसिक स्टेप थे इस डिक्शनरी को बनाने के लिए। तो ये जो डिक्शनरी के बनाने के बेसिक स्टेप्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर सेट किया। इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट रूप से आईडी रिकॉर्ड बना था उसे उसमें जो आइटम था उसे मॉडिफाई किया। चूँकि एक आइटम था उसे मॉडिफाई किया और हमारे क्वेश्चनर में भी एक ही आइटम के जरूरत था इसलिए एक से काम चल गया। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैं तो इस आईडी रिकॉर्ड में और आइटम्स ऐड करने चाहिए। हमारे क्वेश्चनर में चूँकि एक ही आइटम था इसलिए सिर्फ एक आइटम को मॉडिफाई करने से ही हमारा काम चल गया। तो तीसरा स्टेप है कि अगर आईडी रिकॉर्ड में एक से ज़्यादा आइटम की ज़रूरत है तो उन्हें पहले ऐड कीजिए। फिर चौथा स्टेप है कि जो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड CS Pro बनाता है, यानी ये जो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड पहला बना था और एक IDSO बना था, इसमें आइटम पहले ऐड हुआ, इसके बाद इस रिकॉर्ड को पहले मॉडिफाई कर लीजिए और मॉडिफाई करने के बाद फिर रिमेनिंग रिकॉर्ड्स जो थे उन्हें हम लोगों ने ऐड किया था, यानी ये INDB और ऑक्यूपेशन को ऐड किया था। उसको ऐड करने के बाद फिर उसमें लास्ट में हम लोगों ने जो आज दूसरे पार्ट में देखा कि सभी आइटम्स में कैसे फिर सभी रिकॉर्ड्स में फिर कैसे आइटम्स ऐड किए और इस तरह से करने के बाद ये हमारी पूरी डिक्शनरी कंप्लीट हुई। अगले सेशन में हम लोग इस डिक्शनरी के आधार पर एक डेटा एंट्री एप्लीकेशन कैसे बनेगा इसे देखेंगे। धन्यवाद।